किसी भी देश के विकास में सड़कों का सबसे अधिक योगदान होता है। सड़कें न सिर्फ हमारी यात्रा के लिए होती हैं, बल्कि सड़कों का वास्तविक काम ट्रांसपोर्ट का होता है, जो खाने के साथ साथ सभी ज़रूरी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया करती हैं। सड़कों की उपयोगिता और महत्व को जान लेने के बाद अब हम थोड़ा सड़कों की शुरुआत की ओर चलते हैं। आखिर हाईवे, नेशनल हाईवे या फिर गांव कस्बे में भी सड़कें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई थी? इसके अलावा देश की एक सबसे फेमस सड़क के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और एक लाइक वीडियो पर ज़रूर कीजिए। अब आपका बहुत अधिक वक्त ना लेते हुए जान लेते हैं कि रोड बनाने का रोड मैप कैसे तैयार हुआ था। उससे पहले बता दें कि आज भारत रोड बनाने के मामले में कई विकसित देशों को टक्कर दे रहा है। आज भारत में लगभग 600 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे हो गए हैं, वो भी 4 लेन से लेकर 8 लेन तक के, जिसमें आप अपनी गाड़ियों को आसानी से दौड़ा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान देश के सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का है। सड़कें और पुल बनाने में उनकी रफ्तार और ईमानदारी को देखते हुए देश का ओवरब्रिज मैन कहा जाता है उन्हें। लेकिन गडकरी जी के पहले एक और रोडमैन थे, जो अब धरती में तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन रोड बनाने के मामले में वो आज उस दौर के शिल्पकार थे। आज भी देश में कई मौजूद हाईवे उन्हीं के बनाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व मुगल शासक शेर शाह सूरी की। अब मुगलों का नाम आते ही ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि मैं लीक से हटकर बातें करने लगा, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका बेसमेंट और फाउंडेशन काफ़ी मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर आज भारत सड़कों के मामले में काफ़ी आगे है तो उसका श्रेय शेर शाह सूरी को देना ही होगा। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी शासक बना। हालांकि इनका शासनकाल केवल 5 सालों का ही रहा, लेकिन इन 5 सालों में शेर शाह सूरी ने वो काम कर दिए जो आज भी इतिहास में सम्मान के साथ पढ़े, सुने और देखे जाते हैं। शेर शाह सूरी एक न्यायप्रिय शासक था, धर्म की लड़ाई का हिस्सेदार नहीं रहा और प्रजा के राज्य में भलाई के लिए काम करते रहे। उसके द्वारा किए गए काम आज भी फॉलो किए जाते हैं। इसमें से सड़क निर्माण मुख्य काम था। राज्य में व्यापार को तेजी देने के लिए रास्ते बनाने जरूरी थे। ऐसे में उसने कई रास्ते बनाए, लेकिन इनमें सबसे खास रही जीटी रोड, जिसे आप नेशनल हाईवे 1 के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नेशनल हाईवे में से एक है। वैसे तो इसे कुछ लोग बंगाल के हावड़ा से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक बताते हैं, लेकिन वास्तव में ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड बांग्लादेश के चटगांव से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक जाती है। ऐसा नहीं है कि इस रोड को शुरू से अंत तक शेर शाह सूरी ने ही बनाया था। इससे पहले भी इस रास्ते का अस्तित्व मिलता है। कौटिल्य के लेख में इस रास्ते का जिक्र किया गया है, जिसे उत्तरापथ कहा गया था। लेकिन शेर शाह सूरी ने इस रास्ते पर कई इंतजामात किए, जैसे उसने इस उत्तरापथ को पक्की सड़कों में बदला, हर 8 कदम में फलदार और छायादार पेड़ लगाया, कुल दूर के अंतराल में कुएं खुदवाए और एक निश्चित दूरी पर जगह जगह सराएं यानी धर्मशालाएं बनवाई। इससे यात्रियों के खाने के लिए फल, पीने के लिए पानी और विश्राम करने के लिए सराएं यानी धर्मशालाएं उपलब्ध रहती थीं। शेर शाह ने इस सड़क को सड़क ए आज़म का नाम दिया। कुछ लोगों ने इसे बादशाही सड़क कहा और फिर ये बन गया ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड। आज भी ये रोड उत्तर भारत के कई बड़े शहरों को जोड़ता है, जिसमें कोलकाता और राजधानी दिल्ली शामिल हैं। ये रोड भारत के व्यापार की दृष्टि से काफ़ी अहम है। ऐसे तमाम दिलचस्प और अनसेन फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।